हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारे का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग फिर से एक बार सीटेट 2026-30 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सीडीपी के पीवाईक्यू सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 8 है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आज हम लोग डे 8 के तरफ है और इससे पहले डे 7 तक यानी 1 से 7 तक आ चुका है वीडियो, इसी चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम रहेगा और 15 पीवाईक्यू एवरीडे हम लोग सोल्व करते हैं इसी चैनल पे। टोटल 300 पीवाईक्यू सिर्फ सीडीपी का होगा, बाकी सब्जेक्ट का और भी मिला के हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है हमारा। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का असर्शन रीजन वाला। असर्शन है टीचर शुड गेन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कह रहा है शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। ये तो सही है असर्शन। रीजन है बाय नोइंग हाउ चिल्ड्रेन डेवलप एंड लर्न टीचर कैन मेक एडुकेशन मीनिंगफुल एंड फन। और रीजन भी इसका सही लग रहा है। आपको जब भी असर्शन रीजन वाला सवाल आए तो असर्शन पढ़िएगा, फिर बिकॉज लगाइएगा यहाँ पे, फिर रीजन पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगे तो आपको रीजन करेक्ट में मारना है यानी ए मारना है, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा ऑप्शन रोक करके। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा है कि द अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ थियरीज विच एक्सप्लेन डेवलपमेंट एज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस इज दैट डेवलपमेंट इज डैश। कह रहा है वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास डैश होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कल्चरल डिपेंडेंट, जेनेटिक डिपेंडेंट। जो भी डेवलपमेंट को एकदम थियरीज में स्टेज की बात करेगा, जब भी स्टेज की बात आएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इसीलिए बी आएगा। पियाजे साहब जो थे हमारे वो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट में मानने में रखते थे, जबकि वाइगोट्स्की जो थे उनके हिसाब से डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। जब भी डेवलपमेंट के बारे में आपको पूछे कहीं पे कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको कंटिन्यूअस लगाना है, लेकिन जब भी पियाजे की बात करेगा तो आपको डिसकंटिन्यूअस में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा according to Jean Piaget, a process through which of the existing schema or structure is modified to meet the resistance to straightforward grasping refers to जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। जब भी आप नॉलेज में कुछ मॉडिफाई करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा में या फिर नॉलेज में मॉडिफाई करते हैं, उसको एकोमोडेशन कहते हैं, और सिर्फ जोड़ते हैं अगर तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मॉडिफाई वाला शब्द आया है, इसीलिए हम लोग बी में लगाएंगे, समायोजन में लगाएंगे, एकोमोडेशन में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंसेप्ट ऑफ सिंबोलिज्म इज इंडिकेटेड एट द डैश स्टेज ऑफ जीन पियाजे थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? जब भी जीन पियाजे की थियरी की बात की जाए और सिंबोलिज्म की बात की जाएगी तो सिंबोलिज्म जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, जो दो साल से लेकर के और 7 या 6 साल कह सकते हैं आपको, उसमें जो है होता है, इसीलिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम लगाएंगे इसमें। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हुए देख रहे हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज डिस्कस्ड इन द डैश। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात जो है वाइगोट्स्की साहब किए थे और निकट विकास के क्षेत्र में चर्चा के सिद्धांत में की गई है। ओके, सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ लेव वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, सिगमॉइड फ्रेड। तो पहले जो है यहाँ पे कोग्निटिव थियरी ऑफ जीन पियाजे गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइगोट्स्की साहब इसका जो है ZPD के बारे में बताए थे, एरिक एरिक्सन साहब नहीं बताए थे, और फिर सिगमॉइड फ्रेड भी नहीं बताए तो सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ लेव वाइगोट्स्की हो जाएगा इसका सही आंसर, कि लेव वाइगोट्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रिफर्स टू गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली, द कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली, थिंकिंग इन पिक्चर्स रेदर देन इन वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। जब भी काइनेस्थेटिक की बात करेगा, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये जो है हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस से ये क्वेश्चन है, तो उसमें काइनेस्थेटिक गतिशीलात्मक
की अगर बात करेंगे तो वो फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह के बारे में होगा, शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। तो डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देख रहे हैं, तो प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स और टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नित करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब भी प्रमोट करने की बात की जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग, तो बच्चों में क्या करना चाहिए? मेमोराइज द फैक्ट एज इट इज, याद कर लेना चाहिए तथ्यों को जैसा वो है वैसे ही, बिल्कुल नहीं। कॉपी द आंसर रिटन ऑन द बोर्ड एज इट इज, जो लिखा हो आपके ब्लैक बोर्ड पे या स्मार्ट बोर्ड पे उसको डायरेक्ट कॉपी कर लेना, बिल्कुल गलत। रिफ्लेक्ट ऑन द मल्टीपल पर्सपेक्टिव शेप्ड बाय देयर पीयर्स, उसके बाद है अवॉइड शेयरिंग आइडियाज विद अदर एंड वर्क इन आइसोलेशन, तो डी तो गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए, इसीलिए जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज प्रोमिनेंटली रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? अटेंशन डिफिक्ट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। जब भी बात होगी डिसेबिलिटी विद सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन की, तो ऑटिज्म संलीनता को हम लोग मारेंगे टिक, और अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वो है जब आप लोग किसी एक काम पे बहुत ज्यादा समय तक ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं, उसको हम लोग अटेंशन ADHD कहते हैं। इसमें ऑटिज्म सही आंसर होगा, संलीनता बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। इंक्लूजन इन एडुकेशन कैन बी प्रोमोटेड बाय, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूजिंग बिहेवियरिस्ट अप्रोच फॉर लर्निंग, डिजाइनिंग इन एसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर डिस्करेजिंग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, डिस्करेज बिल्कुल नहीं, और यूजिंग बिहेवियरिस्ट अप्रोच फॉर लर्निंग ये भी नहीं होगा। इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा, तो ये सही हो जाएगा हमारा कि इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विदाउट एनी फॉर्मल टीचिंग और सपोर्ट, रायान स्टार्टेड टू कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग एट एन अर्ली एज ऑफ 3 एंड एंजॉय डूइंग सो विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। दिस इज अ टिपिकल साइन ऑफ, हिंदी में रेयान ने 3 विषय की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविता एवं गीत रचना आरंभ कर दिया, तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के उनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से उसका घोतक जो भी हो, गिफ्टेडनेस, प्रतिभाशाली होना, एवरेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ की बात कर रहा है, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म बिल्कुल नहीं, तो गिफ्टेडनेस जो हो जाएगा वो डिसलेक्सिया और ऑटिज्म तो बीमारी है तो ये होगा नहीं, है ना। और इंटेलिजेंस IQ की बात कर रहा है कि एवरेज है, तो एवरेज में तो सामान्य हो जाएगा, तो सामान्य वाला होगा नहीं, बी नहीं होगा, ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। गिफ्टेडनेस, जो बच्चा 120 से ऊपर जिसका जो है IQ होता है उसको गिफ्टेडनेस के 140 के ऊपर जिसका होता है IQ उसको शायद गिफ्टेडनेस कहते हैं, 120 140 के आसपास जिसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग इज कॉल्ड डैश, कह रहा विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? अटेंशन, मेमोराइजेशन, मेटाकोग्निशन, फॉरगेटिंग। अटेंशन, मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, फॉरगेटिंग नहीं होगा, मेटाकोग्निशन अधिसंज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, तो उसको मेटाकोग्निशन कहते हैं, तो इसीलिए अधिसंज्ञान इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे नॉट करेक्ट को आप जो मेंशन करके, जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आए आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि नॉट वाला क्वेश्चन अक्सर गलती हो जाता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ओके। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर, बिल्कुल सही है। फिर लर्निंग
अकर्स इंडिपेंडेंट टू द सोशल कंटेक्स्ट। कह रहा अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल नहीं। सामाजिक स्वतंत्र, वाइगोर्स्की साहब कह कह के थक गए हैं हम लोगों को कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही जो है लर्निंग हो पाएगा, बच्चा सीख पाएगा सामाजिक अंतःक्रिया से, और यहाँ पे हम हट कर कह रहे हैं। इसीलिए डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। बाकी कथन सही है लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट हम लोगों को पूछ रहा है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। In the process of learning, error do not play any role, are many meaningfully and should be discussed, should be left unattached by the teacher, should be dealt with negative reinforcement। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एरर्स, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है, सही है। आर मीनिंगफुल एंड शुड बी डिस्कस्ड, त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। जब आप त्रुटियों पर, जो बच्चा गलती करेगा उस पर चर्चा कीजिएगा तो ही बच्चा जो है समझ पाएगा, उसको आप सिखा पाइएगा। तो त्रुटियों पे जो है हम लोगों को चर्चा करना है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इफ कंटेंट टू बी टॉट इज, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु नॉट रिलेटेड टू सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ ए स्टूडेंट, बिल्कुल गलत। वेरी अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अमूर्त और जटिल है, नहीं। प्रेजेंटेड इज डिसकंटिन्यूड चंक्स, बिल्कुल नहीं। रिप्रेजेंटेड इन मल्टीपल वेज, यस। मल्टीपल वे में हम लोग उसको कर सकते हैं कि बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाए। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और व्हेन अ स्टूडेंट इज स्ट्रक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, ही इज इन द स्टेट ऑफ डैश। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है। एडवांस्ड थिंकिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स्डनेस, रिस्पॉन्स सेट। तो इसको हम लोग रिस्पॉन्स सेट कहते हैं, प्रक्रियाओं का समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 15 CDP के लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सारा जो है सीरीज में आप लोगों को इसी चैनल पे वीडियो मिलता रहेगा, इंग्लिश पैडागोजी के लिए भी, EVS के लिए भी, मैथ्स पैडागोजी के लिए। तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके आप एक लाइन से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से एग्जाम में 120, 130, 140 के आसपास नंबर ले आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।